नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ हम फिर एक बार हाजिर हैं। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। भारत ने रचा इतिहास, चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण। 40 दिन बाद चांद पर उतरेगा चंद्रयान 3। द्वारकाधीश मंदिर में ड्रेस कोड लागू। बरमूडा, मिनी टॉप, मिनी स्कर्ट में नहीं मिलेगी एंट्री। और वडोदरा के पद्मावती शॉपिंग सेंटर की 242 दुकानों का किराया बाकी। बार बार नोटिस देने पर भी व्यापारी नहीं भर रहे किराया। दूर से काफी सुहाने दिखाई पड़ते चांद की जांच पड़ताल के लिए चंद्रयान 3 भारत ने चांद पर भेजा है, जिसका आज सफल लॉन्चिंग इसरो द्वारा किया गया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने आज शुक्रवार को चंद्रयान 3 मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है। दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से बाहुबली रॉकेट LV-M3M4 से इसे स्पेस में भेजा गया है। 16 मिनट बाद चंद्रयान को रॉकेट ने ऑर्बिट में प्लेस किया। इसरो चीफ S सोमनाथ ने इस सक्सेसफुल लॉन्च के बाद कहा कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी है। चंद्रयान 3 स्पेस क्राफ्ट के 3 लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल है। करीब 40 दिन बाद यानी 23 या 24 अगस्त को लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे। ये दोनों 14 दिन तक चांद पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा के ऑर्बिट में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशंस की स्टडी करेगा। मिशन के जरिए इसको पता लगाएगा कि लूनर सरफेस कितनी सिस्मिक है, सॉइल है और डस्ट की भी स्टडी की जाएगी। अगर ये मिशन सक्सेसफुल रहता है तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अमेरिका और रूस दोनों के चंद्रमा पर सक्सेसफुली उतरने से पहले कई स्पेस क्राफ्ट क्रैश हुए थे। चीन 2013 में चांग E3 मिशन के साथ अपने पहले प्रयास में सफल होने वाला एकमात्र देश रहा। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम द्वारकाधीश में ड्रेस कोड तय कर दिया गया है, जहां छोटे कपड़े पहनकर आने वाले लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। देश के कई मंदिरों में ड्रेस कोड लागू होने के बाद अब गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर में भी श्रद्धालुओं के पहनावे को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। मंदिर ट्रस्ट के निर्णय के अनुसार अब से कोई भी श्रद्धालु छोटे कपड़े पहनकर मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकेगा। मंदिर ट्रस्ट से मिली जानकारी के अनुसार जगत मंदिर द्वारका की गरिमा बनाए रखने के लिए भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही कपड़े पहनने होंगे। मंदिर के बाहर चारों तरफ ड्रेस कोड को लेकर गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी भाषा में लिखे बोर्ड भी लगा दिए गए हैं। मंदिरों के बाहर लगे बोर्ड पर लिखा है कि मंदिर दर्शन की जगह है, खुद की प्रदर्शनी की नहीं। मंदिर में आने वाले सभी भक्तों से निवेदन है कि वो सादे कपड़े पहनकर ही मंदिर में प्रवेश करें। छोटे कपड़े, हाफ पैंट, बरमूडा, मिनी टॉप, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट, फ्रॉक और रिप्ड जींस जैसे कपड़े पहने हुए लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। गुजरात के वडोदरा शहर के ऐतिहासिक पद्मावती शॉपिंग सेंटर में सैकड़ों की संख्या में दुकानें हैं, लेकिन यहां के दुकानदार कॉरपोरेशन को करोड़ों रुपए का टैक्स नहीं चुका रहे हैं। गुजरात की वडोदरा के मध्य में ऐतिहासिक सुरसागर तालाब के सामने कॉरपोरेशन की मालिकी का पद्मावती शॉपिंग सेंटर है, जहां आवंटित की गई 242 दुकानों का किराया बाकी है। बार बार नोटिस दिए जाने पर व्यापारियों ने सिर्फ 99 लाख का किराया भरा है, जबकि 2,77,00,000 का किराया अभी भी बाकी है। ऐसे में व्यापारियों पर कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है, उस पर एक बड़ा सवालिया निशान लग रहा है। महानगर पालिका की ओर से जो दुकानें, केबिन सालों से जो धारक है उनको दी गई थी, जिस साल में जिस प्रकार सा का वो भाड़ा था या लागत थी, उसके ऊपर जो नियत समय पे वो लोग अपना किराया दे रहे थे, परिवर्तन के साथ, समय के साथ उनका जो भारण है या लागत है वो जंत्री के मुताबिक बढ़ाई गई और जो लागत जिस प्रकार से उनको भरनी चाहिए थी वो सालों से भरी नहीं है। और कॉरपोरेशन, हमारा डिपार्टमेंट उनके पास बारी बारी एक लीगल या एक नोटिस भी दे रहा था, उसके ऊपर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आने वाले टाइम में जिस प्रकार से हमारी ये गतिविधि जो हमारी
मिल्कत है उसको लेके आगे बढ़ी है, और जो जिस प्रकार से उनको वेरा या लागत भरनी चाहिए वो नहीं भरी थी, इसीलिए जो ब्याज भी बढ़ा है और जो भी रकम बढ़ी है उसके ऊपर जो सॉल्यूशन लाना है हम लाने के लिए तैयार है। लेकिन उनको जंत्री के मुताबिक लागत भरनी चाहिए, वो सालों से हम बता रहे हैं और हम लेने के लिए तैयार है, लेकिन जो जिस प्रकार से भरना चाहिए वो भरते नहीं है, इसीलिए ये प्रॉब्लम बारी बारी आता रहता है। कॉरपोरेशन द्वारा यहां के व्यापारियों को बार बार नोटिस भी दिए गए हैं और दुकान सील करने की धमकी तक दी गई है, लेकिन व्यापारी दुकान का करोड़ों रुपए का किराया भर ही नहीं रहे हैं। ऐसे में उन पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये समझ से परे है। ऐसे में कहीं ना कहीं इन व्यापारियों पर कॉरपोरेशन की रहम नजर होने की बात निकलकर सामने आ रही है। महाराष्ट्र में शरद पवार का हाथ छोड़कर एनसीपी से भारतीय जनता पार्टी में आए विधायकों को मंत्री पद आखिरकार दे दिया गया है। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में शामिल हुए एनसीपी के 9 मंत्रियों को विभाग का बंटवारा कर दिया गया है। डिप्टी सीएम अजित पवार को वित्त और योजना विभाग का मंत्री बनाया गया है। छगन भुजबल को खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग सौंपा गया है। इसके अलावा धनंजय मुंडे को कृषि, दिलीप वलसे पाटिल को सहकारी, अनिल पाटिल को पुनर्वास और आपदा प्रबंधन, संजय बंसोड़े को खेल और युवा मंत्रालय, अदिति तटकरे को महिला और बाल विकास, धर्मराव अतरास को फूड एंड ड्रग विभाग, हसन मुशरीफ को स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। इधर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने पास सामान्य प्रशासन, शहरी विकास, सूचना और प्रौद्योगिकी, सूचना और जनसंपर्क, परिवहन, सामाजिक न्याय, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन और खनन विभाग रखा है। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास गृह, कानून और न्याय, जल संसाधन और लाभकारी क्षेत्र विकास और ऊर्जा विभाग है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस में सर्वोच्च सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। ऐसा पुरस्कार प्राप्त करने वाले मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के 2 दिवसीय दौरे पर है। पेरिस के प्रेसिडेंट पैलेस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने उन्हें फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। पीएम मोदी भारतीय समयानुसार शाम 4 बजे पेरिस पहुंचे। इसके बाद उन्होंने यहां के ला सीन म्यूजिकल में भारतवंशियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि फ्रांस आना घर जैसा है। भारत के लोग जहां जाते हैं मिनी इंडिया बना लेते हैं। पीएम ने फ्रांस में बसे प्रवासियों से भारत में निवेश की भी अपील की। साथ में ये भी बताया कि फ्रांस और भारत के बीच डिजिटल पेमेंट को लेकर करार हुआ है। इसके तहत फ्रांस में भारत के यूपीआई से पेमेंट की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसकी शुरुआत एफए टावर से होगी। भारत सरकार विदेशों में बसे या काम कर रहे भारतीयों की सुविधा और सुरक्षा, इसके लिए भी पूरी तरह कमिटेड है। जंग का मैदान हो या फिर प्राकृतिक आपदा, भारत अपने नागरिकों को संकट में देखकर सबसे पहले एक्शन में आता है। यूक्रेन हो या सूडान, यमन हो या अफगानिस्तान, इराक हो या नेपाल, हमने भारतीयों की सुरक्षा के लिए पूरी ताकत लगाई है। विदेश में रह रहा हर भारतीय हमारे लिए उतनी ही प्राथमिकता है जितना हिंदुस्तान में रहने वाला मेरा देशवासी है। कुछ वर्ष पहले जब नीति आयोग बना तो हमने इंडियन डायस्पोरा के सामर्थ्य और योगदान को उचित स्थान दिया है। इसमें मुझे कहते हुए खुशी है कि रीयूनियन आइलैंड में ओसीआई कार्ड को लेकर जो दिक्कतें थी अब वो दूर हो गई है। अब वहां ओसीआई कार्ड इश्यू होने लग गए हैं।
अब हम कोशिश कर रहे हैं कि मार्टिनिक और ग्वादेलूप में भी इसका समाधान निकाला जाए। पीएम मोदी का ये दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब भारत फ्रांस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को 25 साल पूरे हो गए हैं। पीएम मोदी को फ्रांस के नेशनल डे यानी बेस्टिल डे पर बतौर चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया है। मोदी से पहले 2009 में मनमोहन सिंह भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें बेस्टिल डे में चीफ गेस्ट के तौर पर न्योता मिला था। दूसरी तरफ डिफेंस काउंसिल ने इंडियन नेवी के लिए फ्रांस में 26 राफेल एम लड़ाकू विमान खरीदने के प्रपोजल को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा नेवी 3 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन भी खरीदेगी। वीएनएम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनएम। कलानगरी वडोदरा में अमूल्य ज्योति फाउंडेशन सिखाएगा बांसुरी वादन। पहला वर्कशॉप 29 जुलाई 2023 को इंटरमीडिएट्स और सीनियर्स के लिए है, जहां पंडित नित्यानंद हल्दीपुर सिखाएंगे बांसुरी वादन की बारीकियां। मैं आपके शहर वडोदरा में आ रहा हूं एक कार्यशाला लेने के लिए। जो भी आप ये कार्यशाला में सहभागी होना चाहते हो का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरा वर्कशॉप बिगनर्स के लिए 30 जुलाई को, जिसमें ऑल इंडिया रेडियो अप्रूव्ड फ्लूटिस्ट प्रसाद साठे सिखाएंगे बांसुरी के सुरताल। समय सुबह 8 से शाम के 5 बजे तक, उमा सभागृह डांडिया बाजार वडोदरा। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें प्रसाद साठे 9998976542 और गुंजन एक बोटे 9979502645। 29 तारीख को मैं मेरा कार्यक्रम पेश करूंगा। तो उसका समय होगा शाम को 7:30 से बाद। कार्यशाला अटेंड करें या प्रोग्राम अटेंड करें, आपको मेरे तरफ से निमंत्रण है। धन्यवाद। वडोदरा में 16 जुलाई 2023 को विंस ग्रैंडियर 4.0 चेस टूर्नामेंट का राष्ट्र स्तरीय आयोजन। ध्रुविक चेस एकेडमी के इस इवेंट को सपोर्ट कर रहा है वडोदरा का विंस हॉस्पिटल। वडोदरा, सूरत, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, दिल्ली और देश के कई शहरों के 120 पार्टिसिपेंट्स ले रहे हैं हिस्सा, जिन्हें दिए जाएंगे 30,000 रुपयों तक के इनाम। छोटे बच्चों को मौका देने के लिए अंडर 9 और अंडर 13 कैटेगरी का भी प्रावधान। वडोदरा की होटल कोर्टयार्ड बाय मैरियट में 16 जुलाई सुबह 9 बजे से खेला जाएगा दिमागी कसरत का ये खेल, चेस टूर्नामेंट। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। साजन साजा रे
वादा किया है प्यार में, कभी हम जुदा न होंगे। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। सवेरों का मेरे तू सूरज लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे। कागा सब तन खायो, मोरा चुड़ चुड़ खायो मास रे। सैया सैया ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। मारे ही बड़े में वही गई रे कटार रे, ओ कटार रे। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। वालम आवोने आवोने मांडी चलवनी भवाई, होता थैया थैया ता थैया ता थैया थैया ता थैया। देखो 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 अनिंग मित्रियाना, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। 25 साल का जश्न देखिए रविवार VNM TV यूट्यूब चैनल, FB पेज, रात 9 बजे GTPL केबल, 8 बजे इन केबल और दिन भर देखिए जियो फाइबर सेटअप बॉक्स चैनल नंबर 498 और वोडाफोन जियो और डेली हंट एप्लीकेशन पर दिन भर। वडोदरा के हरड़ी में राजेश्वर गैलेक्सी नामक आवास योजना घर मालिकों द्वारा पैसे नहीं भरे जाने से खटाई में पड़ी हुई है। गुजरात के वडोदरा के हरिणी इलाके में राजेश्वर गैलेक्सी नामक आवास योजना निर्माणाधीन है, जहां लाखों रुपए भरने के बावजूद कई सालों से बिल्डर ने घर का पोजीशन नहीं दिया है, ऐसी शिकायत घर के मालिकों ने की थी। इस मामले राजेश्वर गैलेक्सी का निर्माण कर रहे बिल्डर दुर्गा प्रसाद यादव का पक्ष जानने की कोशिश करने पर उन्होंने VNM TV से कहा कि जो लोग शिकायत कर रहे हैं उन्होंने घर के लाखों रुपए नहीं चुकाए हैं, इसलिए उनके घर नहीं बन पाए हैं। उसमें ऐसा है, जो लोग बोल रहे हैं ना कि हमने पहले पैसे दे दिए, आप एक आदमी लेके आइए वो बताए कि हमने पैसे पूरे दे दिए हैं। सभी के पास में पैसे बाकी हैं और जिनका जितना पैसा दिया है उतना काम हुआ है। ये लोग ऐसा बोलते हैं कि काम पूरा कर दो तब हम पैसे देंगे। मैं उनको बोलता हूँ टुकड़े टुकड़े में थोड़े थोड़े पैसे से तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा, मगर जिद पकड़ के बैठे कि नहीं हमको हमारा काम पूरा करो तभी पैसे देंगे, और कोई वजह नहीं है। जो लोग ऐसा बोलते हैं कि हमने पूरे पैसे दे दिए हैं, 100% बिल्कुल गलत बात है। आप एक आदमी को भी ले आइए कि पूरे पैसे दे दिए। नीता साधु जो है उसका एक ही मकान है, बराबर है, उसका 12 लाख रुपया मेरा बाकी है। उसे पैसे मांगते हो, जैसा बोलती है कि मैं अभी नहीं दूंगी, काम पूरा करो तो पैसा दूंगी, ये वो पॉसिबल ही नहीं है। सब लोग ऐसा बोलेंगे तो मैं कहाँ से लाके पूरा करूँगा। और जो नीता साधु है उसके साथ में जो किशोर मकवाना जो था वो उसका साड़ू भाई है, रिलेटिव है, इसके लिए साथ में गया था। और उसके साथ में जो कि गोपाल है, किशोर के साथ में गोपाल है, वो भी किशोर का ही दोस्त है। इनके किशोर के सामने मकरपुरा पुलिस स्टेशन में और टीना भाई के फरियाद की है मैंने FIR। इसके बदला लेने के लिए, उसको लेने के लिए वहाँ पर लेके गया था। सर FIR क्या था सर? FIR
ये लोगों ने मेरे ब्याज से ब्याज के जबरदस्ती लिखा लगाया 4,25,00,000 का। उसके लिए ये लोगों के ऊपर FIR हुई थी और टीना भाई इनको उनको अरेस्ट करके बाद में छोड़ दिया और टीना भाई भी हाजिर नहीं। और ये लोगों ने मेरा फतेहपुरा के अंदर एक प्रोजेक्ट पूरा पचा लिया है। इसकी वजह मैंने मकरपुरा में कंप्लेन दी थी, वो लोगों ने ऐसा बोला कि इसकी कॉपी अलग करो और मैंने ACP सिटी पुलिस स्टेशन में दी है दूसरी फरियाद। तो ये किशोर इसीलिए परेशान करने के लिए मेरे को ये किशोर मकवाना इसी के लिए गया है। तो किशोर मकवाना बोल रहे हैं कि मेरा 3 फ्लैट है, तो उसका मेरी बात सुनिए, अगर किशोर मकवाना का आप एक भी मकान की रसीद ले आइए मैं आपका गुलाम हो जाऊंगा। और दूसरी बात, किशोर मकवाना का खुद का मकान मैंने बनाया है, मैंने 58 लाख का खर्चा किया, मेरा अभी 38 लाख रुपया बाकी है, नहीं देता है। यानी तो ये किशोर मकवाना के आपके साथ में क्या रिलेशन था सर? किशोर पहले मेरे साथ में था। ये क्या करता था, लोगों को लेके आता था, मैं तुमको मकान दिलवाता हूँ, पैसे उनसे ले लेता, पैसे मेरे को नहीं देता। उसकी जो साड़ू भाई है नीता साड़ू, नीता के पास से 5 लाख रुपए किशोर ने ले लिए, मेरे को नहीं दिए नगद पैसे, वो उसके पास है, इसलिए वो मेरे से झगड़ा करती है। यानी भागीदार था आपके साथ में? कुछ भागीदारी नहीं, कोई भागीदारी नहीं। मेरा क्या है कि ये इसका जो स्टूडियो है वो 20 साल पहले कॉम्प्लेक्स मैंने बनाया था, इसको दुकान बेची, तब से जान पहचान थी। कुल ग्राहक लोगों का या 30 ग्राहक है सर? 40 लाख। हाँ, तो ये इसमें से तो सबका ऐसा है बोले कि हम, मैंने क्या बोला, आप एक आदमी ऐसा ले आइए कि वो ऐसा बोल रहे कि मैंने पूरा पैसा दे दिए है। सबका बाकी है? सबका बाकी है। और मेरा ये थोड़ी है, मेरा तो पूरा जो रिकॉर्ड होता है ना वो रेरा के अंदर जाता है किसका कितना बाकी है, रेरा के अंदर किसका कितना पैसा बाकी है वहाँ जाता है रिकॉर्ड। तो वो जो 2 टावर है उसका करीब 6 करोड़ रुपया मेरा उन मेंबर से लेना बाकी। कितना? तो आप मेरा 6 करोड़ का काम बाकी है और उसके अंदर से करीब मेरा 2 करोड़ का ही काम बाकी है। 2016 से ये जो स्कीम अपने वहाँ चालू है सर, अभी तक नहीं बना है? स्कीम चालू थी, बीच में ये 2 साल कोरोना का हो गया, फिर दूसरी मगजमारी थी, इसलिए वो थोड़ा लेट हुआ था। और ऐसा ही है, बुकिंग के अंदर किसी ने लाख दिया, 50,000 दिया, ऐसा तो कोई ऐसा नहीं पूरा पैसा दे दिया, पर बाद में काम होने के बाद में पैसा दिया। देश की राजधानी दिल्ली इन दिनों बाढ़ से बेहाल है। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सेना से भी सहायता मांगी है। दिल्ली में 4 दिन से यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। आज शुक्रवार सुबह यमुना नदी का जलस्तर 208.40 मीटर पर पहुंच गया है। ये खतरे के निशान 205 मीटर से 3.4 मीटर ज्यादा है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के बाहर सड़क पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। बाढ़ का पानी यमुना बाजार, लाल किले, राजघाट और ISBT कश्मीरी गेट तक पहुंच गया है। यहाँ 3 फीट जितना पानी भर गया है। इसके अलावा मजनू का टीला, निगमबोध घाट, मोनेस्ट्री मार्केट, वजीराबाद, गीता कॉलोनी और शाहदरा एरिया सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। निचले इलाकों को खाली करा लिया गया है। लोगों की मदद के लिए NDRF की 16 टीमें लगाई गई हैं। 2700 राहत शिविर बनाए गए हैं। अब तक यमुना के आसपास के 23,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस से गृह मंत्री अमित शाह को फोन करके दिल्ली में बाढ़ के हालात का जायजा लिया है। शाह ने प्रधानमंत्री को बताया कि अगले 24 घंटे में यमुना का वाटर लेवल कम हो सकता है। वहीं दिल्ली के CM केजरीवाल ने ट्वीट कर ये जानकारी दी कि उन्होंने सेना से मदद की मांग की है। सेना द्वारा ITO के पास टूटे 12 नंबर की ड्रेनेज की मरम्मत की जा रही है, जहां से यमुना का पानी दिल्ली में घुस रहा है। NDRF के DIG मोहसिन शहीदी ने बताया है कि दिल्ली में बाढ़ से 6 जिले प्रभावित है। बाढ़ से 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी बंद करने पड़े हैं, जिससे अगले 1-2 दिन दिल्ली को 25% कम पानी मिलेगा। राजधानी के सभी स्कूल और कॉलेज भी रविवार तक बंद किए गए हैं। सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई इलाकों में पानी भर जाने से रूट्स में बदलाव किया है। वहीं लाल किले में भी पानी भर जाने से टूरिस्ट के लिए फिलहाल लाल किला बंद किया गया है। गुजरात के वडोदरा में सार्वजनिक परिवहन के लिए चलने वाली इलेक्ट्रिक बसों का संचालन निजी कंपनी को दिए जाने का विरोध किया जा रहा है। गुजरात के वडोदरा शहर में कॉरपोरेशन द्वारा 200 इलेक्ट्रिक बस सार्वजनिक परिवहन के लिए खरीदी गई है।
लेकिन कॉरपोरेशन द्वारा बस के संचालन के लिए निजी कंपनी एसपीवी का गठन करने की दरखास्त रखी गई है, जिसे जीपीएमसी एक्ट के खिलाफ बताते हुए विपक्षी नेता अमीरावत ने जनता के पैसों की फजूल खर्ची और भ्रष्टाचार बंद करने की मांग की है। आज जो स्टैंडिंग कमेटी है उसमें एक एजेंडा आइटम ये है कि जो सिटी में अभी ई बस सर्विसेज चालू करने वाले हैं, 200 बस कॉरपोरेशन ने अपने खुद के पैसे से खरीदी है। ई बसेस तो वेलकम आइडिया है, पर्यावरण के लिए अच्छा है, पर उसको चलाने के लिए जो एसपीवी का गठन करने की बात है उसका हमने विरोध किया है, क्योंकि पास जो एक्सपीरियंस है, जहाँ भी कंपनी बनती है उसका कोई खर्च का हिसाब और अकाउंट्स कुछ भी कॉरपोरेशन में आता नहीं है, उसमें खूब भ्रष्टाचार हुए। स्मार्ट सिटी का ही हमारे पास लाइव एग्जांपल है। 5 साल में स्मार्ट सिटी में सिटी ने क्या अचीव किया, करोड़ों रुपए की ज़मीन गई और वो कंपनी जो है वो कंपनी में बेसिकली नाम थे, चेहरे नहीं थे, कोई अकाउंटेबल नहीं है। अभी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बंद होने आया, किस जिम्मेदारी किसकी? अब फिर जब ये बस की बात हो रही है तो बस में पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए वाई डू यू नीड अ स्पेशल पर्पस व्हीकल? जब कॉरपोरेशन में बंधारण ने एक कॉरपोरेशन दिया है, पूरे इलेक्टेड काउंसिलर्स है, 76 काउंसिलर्स है, तो उनमें से एक को चुन के एक कमेटी का गठन करना है, अधिकारी बनाए और पॉलिसी लेके आए, सभा में जनरल बोर्ड में डिस्कस होगी, अप्रूव होगा। उसके लिए कमेटी बनाने की क्या ज़रूरत है? और अगर कमेटी बनाते हैं, कॉरपोरेशन के रूटीन प्रोसीजर्स बाईपास होते हैं, तो फिर कॉरपोरेशन की ही ज़रूरत क्या है? बहाना ये दिया जाता है कि इससे प्रोसीजर फास्ट होगा, तो आपको ये जब पिछले ही जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें इतने भ्रष्टाचार हुए, 42 करोड़ की रिकवरी निकल रही है, उस पर आप एक्शन नहीं ले रहे। इंस्पेक्ट उसको एक्सटेंशन दिया तब भी आप प्रपोजल लेके नहीं आए। अब सडनली इमरजेंसी में उसको जल्दी करने के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल बना रहे हैं। इन दैट केस हमारी डिमांड ये थी कि आप 6 महीने पहले ये प्रोसीजर इनिशिएट करते। वहीं इस मामले उचित निर्णय लिए जाने की बात स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल ने कही है। वडोदरा शहर में महानगर पालिका की ओर से जो कुदरती ऊर्जा है उसको बचाने की दिशा में और पर्यावरण को अच्छी तरह से मुआवजत करने के लिए एक मुहिम स्थायी समिति और जनरल बोर्ड ने निर्णय किया था। उसके ऊपर अमलीकरण की दिशा में जो हमारा डिपार्टमेंट है उसमें स्पेशल व्हीकल पर्पस जो सिस्टम है उसको एक लाने के लिए बात रखी है। उसका निर्णय आज ही हो जाएगा। जो भी बात होगी उसमें शहरी जनों के हित में जो बसेस चलेगी वो इलेक्ट्रिक बस चलेगी और साथ में जहाँ 4 जोन है वहाँ इसका हब भी होगा। उसी तरह अलग अलग स्टेशन पे जहाँ चार्जिंग पॉइंट लोगों को भी उपयोगी होगा ये भी बनाने वाले हैं। तो उसी तरह ये निर्णय आने वाले टाइम में होगा। उसके ऊपर नगरजनों को मास ट्रांसपोर्ट का सुविधा कम दाम में लोगों को उपयोगी होगा और जो पुराना जो रूट था उसको भी अमल में लाने की हमारी पहल है। ब्याजखोरों के खिलाफ चलाई जा रही गुजरात पुलिस की मुहिम के बीच वडोदरा के गौरांग पडियार ने घनश्याम फुलबाज समेत के कई लोगों पर ब्याजखोरी के आरोप लगाए हैं। एक्चुअल में मैं व्याजखोरोना विरुद्ध में फरियाद करी थी। जे मारा फरियादी में जे आरोपी घनश्याम फुलबाज है एना नीचे 8 मूर्तियाओं विरुद्ध में मैं फरियाद करी थी। फरियाद दाखल थता लक्ष्मी कमिश्नर ऑफिसे में गयो तो कमिश्नर ऑफिसेथी मने जणाववामां आव्युं के तमे लक्ष्मीपुरा पोलीस चौकी में तमारी फरियाद आपी दो, त्यां आगळ तमारी फरियाद लई लेशे। त्यां आगळ एमना विरुद्ध एफआईआर थवामां आई, एफआईआर करी, बधुं थयुं। મને પૂરતો ન્યાય એટલે ના મળ્યો સાહેબ કે પહેલેથી જ ઘનશ્યામ ફૂલબાજ એવું કહેતા હતા કે લક્ષ્મીપુરામાં કેસ જવાસી મારી પીઆઈ સાહેબ તિવારી મેડમ જોડે મારા અંગત સેટિંગો છે, મારા વ્યવહાર ચાલે છે, તમે ટેન્શન ના લેશો। 8 જણાને એવી બાહેધરી આપીને સલાહ આપીને એ લોકોને કીધું કે કશું થાય નહીં, તમે ટેન્શન ના લેશો અને કરવા દો। તો એને લોકોને બધું પ્રોસેસ કરી એફઆઈઆરમાં મારી એફઆઈઆરમાં એવું થયું છે સાહેબ કે મારા જાણ મુજબ મારી જોડે સિગ્નેચર કરાવડાવવામાં આવી છે। સિગ્નેચર કરાવડાવવાથી મને ખ્યાલ આવ્યો છે કે આરોપી 2 જ બનાવ્યા છે, અભિષેક ગુજ્જર, નીતા ગુજ્જર। ત્યારે મને ત્યાંથી ખ્યાલ આવ્યો, મેં કહ્યું આ તો મારી સાથે ખોટું થઈ રહ્યું છે। ખોટું થતાં મેં સીપી સરના ઓફિસે, કમિશનર ઓફિસે ત્યાં પહોંચી ગયો। ત્યાં આગળ મને એવું કહેવામાં આવ્યું સાહેબે કે એક લેખિત અરજી આપી દો, તમને શું પ્રોબ્લેમ છે। કમિશનર સાહેબે મને ત્યાંથી બાંયધરી આપી કે તમે ટેન્શન ના લેશો, આપણે જે પણ કાયદેવારી કરવાની થશે ઘનશ્યામ ફૂલબાજ વિરુદ્ધ તો આપણે કરીશું, એને એક્શનના પગલાં લેવામાં આવશે। બસ મને ખ્યાલ સાહેબ એક જ છે, ઘનશ્યામ ફૂલબાજ માથાભારી છે, એ કશું પણ કરી શકે છે। 2 વખત 3 વખત ગાડીના એક્સિડન્ટો પણ કરાવી ચૂક્યો છું। એના કારણે પરિવારને કે મારા કોઈ પરિવારને અંગતને કોઈ નુકસાન ના થાય એના દરમિયાન मैं आ करी रह्यो छुं कि मने न्याय अपावो। मारे ए लोका जोड़े के पोलीसवाळा जोड़े कोई निस्बत नहीं, बस मने पूरतो न्याय मळे एवी मारी बाहेधरी छे कि मने न्याय मळे।
सरकारी कामों में होने वाले खर्च हमेशा ही सवालों के घेरे में रहे हैं। गुजरात के वडोदरा में भी कॉरपोरेशन द्वारा सरकारी कामों में किया गया खर्च सवालों के निशाने पर है। गुजरात के वडोदरा शहर में पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की बात के 100वें एपिसोड का प्रसारण, विश्व योग दिवस का कार्यक्रम और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में विकास कार्यों के लोकार्पण के कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। ये कार्यक्रम पूरे हो चुके हैं और इन कार्यक्रमों में लाखों रुपयों का खर्च भी हुआ है। कार्यक्रम पूरे हो गए होने के बावजूद कुल खर्च का फाइनल प्रस्ताव रखने की बजाय अबाधित खर्च का एजेंडा स्थायी समिति में रखा जा रहा है, जिस पर कांग्रेस की विपक्ष नेता अमीरावत ने स्थायी समिति को पत्र लिखकर पारदर्शक प्रशासन और सुशासन की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों पर सवाल उठाए हैं। इस मामले में अमीरावत ने जनता के पैसों की फिजूल खर्ची बंद करने की मांग की है। इस बार अगर आप स्टैंडिंग कमेटी का एजेंडा देखोगे तो 3 काम ऐसे आए हैं, जिसमें मन की बात, विश्व योग दिन और अभी जो मुख्यमंत्री ने आके प्रोग्राम जो कॉरपोरेशन के प्रोजेक्ट्स है उसका लोकार्पण भी किया और नए प्रोजेक्ट्स का खातमुहूर्त भी किया है। ये सबका अगर आप हिसाब लगाओगे तो लाखों में खर्च हुआ होगा, पर ये खर्च ऑलरेडी इनकर हो चुका है। पर स्टैंडिंग में जो प्रपोजल आया है उसमें कमिश्नर को एम्पावर करने की बात है कि जितना भी खर्च है मंजूर किया जाएगा। पर जब एक्चुअली प्रोग्राम खत्म हो गया, एक्सपेंडिचर इनकर हो गया है, तो हमने ये डिमांड की है कि आप उसका हिसाब लेके आइए कितना खर्चा हुआ और उसके बाद उसका अप्रूवल ले लीजिए। प्रोग्राम्स किए हैं, कॉरपोरेशन ने किए हैं, उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, बट वो प्रोग्राम्स में कितना खर्च हुआ है वो फिगर्स लेके आने में क्या प्रॉब्लम है? जब प्रोग्राम खत्म ही हो गया है तो उनको एक्चुअल फिगर्स लेके आनी चाहिए। अभी भी आबादित खर्च देने की क्या जो प्रोविजन किया जा रहा है उसकी कोई ज़रूरत नहीं। इस बारे में हमने पत्र लिखा है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के भागरूप गुजरात के वडोदरा शहर में गुजरात एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन द्वारा एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुजरात एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन वडोदरा हमेशा ही अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाता आया है। इसी के तहत लक्ष्मी विलास पैलेस में वुमेन एम्पावरमेंट पर शक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सोशल वर्कर फुलपसन यादव और अंकिता मेहरा ने उपस्थित रहकर महिलाओं को हर मुश्किल स्थिति से बाहर निकलकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। इस मौके पर पैनलिस्ट के रूप में स्वाति बेड़ेकर, राधिका तलाटी और डॉक्टर दृष्टि शाह उपस्थित रहे। सबसे पहले तो जीईओ का थैंक यू कि आपने ऐसे इवेंट किए। जैसे बड़ी बड़ी सिटीज़ में तो बहुत सारे ऐसे इवेंट होते हैं जहाँ पे औरतें एक दूसरे को अपस्किल अपब्रिंग करती हैं, बट ये जो इवेंट है जो बड़ौदा में हुआ है, आज बहुत सारी ऑडियंस हम जैसे लोगों की स्टोरीज सुनने के लिए आई है और डेफिनेटली ये स्टोरीज बहुत लोग को मोटिवेट करेंगी, क्योंकि आज के टाइम पे भी वुमेन एक्सक्लूजन, जो वुमेन को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, वो एक रियल सच्चाई है। हमें साथ में मिलके एक दूसरे की सहायता करनी पड़ेगी, एक दूसरे को हेल्प करना पड़ेगा और अपस्किल करना पड़ेगा और सबको एक ऐसे दायरे पे लाना पड़ेगा कि सब एक इंडिपेंडेंट वुमेन हो। इवेंट्स में लोगों को एम्पावरमेंट मिलती है, पावर मिलती है कि हम साथ में एक कम्युनिटी बना सके। आई रियली वांट टू थैंक ऑल द स्पॉन्सर्स एंड जीईओ फॉर मेकिंग इट हैपन। ये जो हमारा इवेंट शक्ति है उसमें हमारे जो 2 मेन स्पीकर हैं, उसमें एक है श्रीमती फूल बसंत यादव और दूसरी हैं अंकिता मेहरा। ये दोनों की लाइफ जर्नी वो हमारे साथ शेयर करने आए हैं यहाँ पे। एक इंस्पिरेशन होगा ऑडियंस के लिए कि जिससे लोग सीख सकेंगे और इसमें से जो दुविधा होती है या जीवन में संघर्ष होता है, वो संघर्ष से आप कैसे बाहर आ सको और कैसे इसमें से आप प्रेरणा लेके अपने जीवन में कुछ प्राप्त कर सको। श्वेतांशु पटेल। हमारा बेसिक लक्ष्य मतलब जैसे जीईओ जो है वो हम लोग साल में एक बार ये प्रोग्राम रखते हैं। इसका मेन ये है कि जो महिलाओं ने कुछ अचीवमेंट करा है और वो उनको एक मंच देना है और महिलाओं को थोड़ा वो मार्गदर्शन करने के लिए, कुछ इंस्पायर करने के लिए कि भाई आगे कर सकते हैं। जो हम लोगों ने जो 2 महिलाएं हैं, जो एक छत्तीसगढ़ से आई हैं, एक बेंगलोर से आई हैं, प्लस ये तो सिर्फ जो बाहर से आई हैं, हमारे जो शहर की भी 3 महिलाएं 4 महिलाएं हैं जिनको हम ऑल्सो ये मंच पे बुला के वो दिखाना चाहते हैं कि भाई यहाँ पे क्या इवन बड़ौदा में ऐसी महिलाएं हैं जो अचीव कर रही हैं और उन्होंने काफ़ी कुछ अपने उसमें अचीव करा है। गुजरात के अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर रेल सुरक्षा कमेटी द्वारा
रेलवे द्वारा दी जा रही सुविधाओं का निरीक्षण किया गया। गुजरात के अहमदाबाद में रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए पैसेंजर सुरक्षा कमेटी ने रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया और यात्रियों को आ रही दिक्कतों का जायजा लिया। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर मौजूद फूड स्टॉल का चेकिंग भी किया गया। फूड स्टॉल पर अखाद्य पदार्थ पाए जाने पर फूड स्टॉल के लाइसेंस को रद्द करने तक की कार्यवाही कमेटी द्वारा की गई। वहीं कुछ फूड स्टॉल को नोटिस देकर दंडित भी किया गया है। यात्रियों से बातचीत कर उन्हें आ रही दिक्कतों को भी पैसेंजर सुरक्षा कमेटी ने जाना है। दरअसल रेलवे द्वारा 25 लोगों की एक खास कमेटी बनाई जाती है, जिसमें 24 लोग निजी क्षेत्र से जुड़े होते हैं। यह कमेटी यात्रियों की सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए काम करती है। इस कमेटी द्वारा रेल यात्रियों की सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए उठाए जा रहे कदम पर जानकारी भी दी गई। Our prime duty is to ensure the best amenities for rail passengers at station as well as the trains. As part of this, we are inspecting railway station as well as trains. During the last 2 days, we have inspected 6 stations. Number one, yesterday we have inspected Basana, then Patan, Vadnagar, and today we inspected the Gandhi Nagar, and afternoon we are going to inspect Sabarmati as well as the Ahmedabad. So, during the inspection, we are interacting with the passengers, people representative, and also media person to collect their ideas about the passenger amenities. I would like to say that under the leadership of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, as well as Railway Minister Ashwini Vaishnav ji, Indian Railway going through a revolutionary change. For this part of this change, we are Railway introduced Amrit Bharat station scheme as well as Sabhi high-speed Vande Bharat trains. Now, as the airport-like facilities are Ahmedabad, Sabarmati, Bhuj, and Gandhidham. These 4 stations include in major developments. So I am happy to say that the Ministry of Railways has allotted 3,000 crores for the redevelopment of Ahmedabad railway station. सुरेंद्रनगर के एक गांव में दलित परिवार के 2 भाइयों की हत्या का मामला गुजरात में छाया हुआ है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ईशुदान गढ़वी पीड़ित के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे। आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष ईशुदान गढ़वी ने सुरेंद्रनगर के समडी आठा का दौरा किया, जहां 2 दलित भाइयों पर हमला कर उनकी हत्या कर दी गई थी। ईशुदान गढ़वी ने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सहयोग का आश्वासन दिया है। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद ईशुदान गढ़वी ने मीडिया से बातचीत कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर दोषियों को सजा दिए जाने की मांग की है। આજે આખા ગુજરાતમાં એક રોષની લાગણી છે કે જે રીતે બેરહમીપૂર્વક આજે મેં બહેનને એમના પરિવારને જ્યારે મળ્યો ત્યારે આપણા રૂવાટા ઊભા થઈ જાય કે કઈ રીતે કોઈ મનુષ્ય એક દાનવ જેવું કૃત્ય કરી શકે। કોઈને પણ સાથે વાંધો હોય, કોઈની પણ સાથે તકલીફ હોય, એનો અર્થ નથી કે તમે આ હદે તમે જઈ શકો। એટલે જે રીતે આંગળા કાપવાની વાત થઈ, આપણે બોલી ન શકીએ, રૂવાટા ઊભા થઈ જાય। અને આ મામલામાં મેં અત્યારે રેન્જ આઈજી કલેક્ટરશ્રી, એસપીશ્રી, સરકારના અધિકારીઓ સાથે પણ મેં રજૂઆત કરી છે અને એમણે ખાતરી આપી છે કે 30 દિવસમાં ચાર્જશીટ કરીશું। એમને જે મળવાપાત્ર રકમ છે, મેં એવું કીધું કે અમને આર્થિક મદદ શું થઈ શકે, કારણ કે વિદેશમાં ભણે છે દીકરી, તો એ મામલે પણ 8.5 લાખ રૂપિયા મળવાપાત્ર છે, એ જમા થઈ જાય રકમ।
पिछले दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते गुजरात की वडोदरा जिला के करजड़ में कई इलाकों में भारी जलभराव से जनजीवन प्रभावित हुआ है। गुजरात के वडोदरा जिला के करजड़ में 2 इंच से ज्यादा बारिश होने पर निचले इलाकों में पानी भर गया है। किसानों के खेत में भी पानी भर गया है, जिससे फसल को नुकसान हुआ है। महंगे खाद और दवाइयों के छिड़काव से किसानों ने फसल तैयार की थी, लेकिन खेतों में पानी भर जाने से अब कपास की फसल को नुकसान होने का डर किसानों को सता रहा है। करजड़ में लगातार हो रही बारिश से किसानों के माथे पर चिंता की शिकन पड़ गई है। करजड़ इलाके में पालेड टिमड़ी सड़क पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं, जिससे वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर ही बीचों बीच पड़े बड़े बड़े गड्ढों से यहां सड़क दुर्घटनाओं का डर भी वाहन चालकों को सता रहा है। ऐसे में जल्द से जल्द सड़क पर गड्ढे भरकर सड़क को सुचारू करने की मांग की जा रही है। वहीं कल्ला शरीपुर टीबी सड़क पर बनाया गया नाला भी बरसाती पानी में धुल गया है। करजड़ के सांसरोद गांव में लोगों के घरों में बरसाती पानी भर गया है। लगातार हो रही बारिश से पूरे इलाके पानी में डूब गए हैं। सांसरोद मुख्य सड़क से वसाहत जाने वाली सड़क पर कई फीट पानी भर जाने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। लोगों के घरों में पानी भर जाने से लोगों को भी काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में यहाँ के लोग सरकार से सहायता की आस लगा रहे हैं। गुजरात के अब्बाजी में दांता रतनपुर नाले से बड़ी मात्रा में मेडिकल वेस्ट मिलने से हड़कंप मच गया है। दांता रतनपुर के बीच नाले में बड़ी मात्रा में मेडिकल वेस्ट पाया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर फेंके गए मेडिकल कचरे की मात्रा देखकर सवाल उठ रहे हैं। खुले में मेडिकल वेस्ट के डिस्पोजल से लोगों में कई तरह के तर्क वितर्क उठ रहे हैं। मेडिकल वेस्ट सार्वजनिक स्थान पर फेंकने पर अगर कोई अप्रिय घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार आखिरकार कौन होगा? इतनी बड़ी मात्रा में मेडिकल वेस्ट दांता रतनपुर के बीच नाले में सरेआम किसने फेंक दिया, उसकी तफ्तीश करने की मांग की जा रही है। घटना की जानकारी पाकर स्वास्थ्य विभाग भी मौके पर पहुंचा है और जांच कर उचित कार्रवाई की मांग स्वास्थ्य विभाग से की गई है। मेडिकल वेस्ट को इस तरह सार्वजनिक स्थान पर फेंकने से अगर जीव जंतु या किसी इंसान को गंभीर बीमारी हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? ऐसे में मांग किया जा रहा है कि मेडिकल वेस्ट को जल्द से जल्द नष्ट कर दिया जाए और सार्वजनिक रूप से मेडिकल वेस्ट को डिस्पोज करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। बरसात के मौसम में सांप जैसे सरीसृप जंगलों से बाहर निकल आते हैं। गुजरात के सुरेंद्रनगर के धांगध्रा में पेट्रोल पंप के पेट्रोल मशीन से एक कोबरा का रेस्क्यू किया गया। बारिश के मौसम में वाहनों में, जूतों में या अन्य कई जगहों पर सांप घुस जाने के कई किस्से सामने आते रहते हैं, लेकिन सुरेंद्रनगर के धांधरा से एक अजीबोगरीब किस्सा सामने आया है। धांधरा हटवद रोड पर जगदम्बा पेट्रोल पंप के मशीन में जहरीला कोबरा सांप घुस जाने से हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूअर जयेश झाला को दी गई। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर मशक्कत के साथ पेट्रोल पंप की मशीन में घुसे 4 फीट के जहरीले कोबरा सांप का सुरक्षित रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया है। गुजरात के कई शहर जिलों में लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में जलभराव के साथ साथ कई तरह की समस्याओं से भी लोग जूझ रहे हैं। गुजरात के जूनागढ़ के केशोद में 4.5 इंच बारिश दर्ज की गई है। दोपहर 3 बजे तक 1.5 इंच बारिश से जगह जगह भारी जलभराव हो गया है। ग्राम्य इलाकों में भी भारी बारिश दर्ज की गई है, जिससे सड़कें नदियों में तब्दील हो गई है। चेक डैम छलक गए हैं। वहीं किसानों के खेतों में भी पानी भर गया है। सीजन की अब तक 21.5 इंच बारिश यहां बरस चुकी है। ऊपरी इलाकों में भारी बरसात के चलते घेड़ में भी भारी जलभराव देखने मिल रहा है।
एक और गुजरात में भारी जलभराव से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सुरेंद्रनगर के लखतर में पानी नहीं आने से महिलाएं परेशान हैं। यहां एक महिला ने लखतर के मुख्य चौक में ही रिसाव वाली पाइपलाइन के सामने ही कपड़े धोकर अपना रोष जताया। दरअसल सुरेंद्रनगर जिला प्रभारी सचिव राजेश शंकर ने मीटिंग में ही सुरेंद्रनगर जिला में सुचारू जल आपूर्ति की सूचना दी थी, लेकिन उसके बाद भी पाइपलाइन में लीकेज से लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, जिससे परेशान होकर एक महिला ने सरेआम चौक में ही कपड़े धोकर प्रशासन का विरोध किया। हमारा घरे पानी आवतुं नथी अने अहींया 3 कलाकथी पाणी जाय छे रસ્તામાં અને ઘરે જેને જોતું હોય એને પાણી મળતું નથી। એવું તો હવે સરકારે હું કહું છું કે આ બધી લાઈન જે રિપેરિંગ કરે અને ઘરે બધાને પાણી મળે એમ કે પાણી જેને જરૂર છે એ ટાઈમે પાણી મળતું નથી। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर तो लाइव देखते ही है, साथ ही डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को हमेशा रोजाना 24 घंटे लाइव देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।